इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी पर अर्थक्वेक क्यों आता है और कैसे आता है। ये समझाने के लिए मेरे पास ग्लोब है। ग्लोब जो पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। हम ये पृथ्वी के जैसे ही है। जिस जिस भी आविष्कारक ने इसको बनाया है, ये समझ कर कि हमारी पृथ्वी ऐसे ही है। ये पृथ्वी, ये जो इसका बाहरी क्षेत्र है, हम यहाँ रहते हैं, इंसानों का बसाव इसी में है। चाहे वो महाद्वीप हो, महासागर हो, कोई प्रायद्वीप हो, कोई द्वीप हो, हर एक इंसान यही रहता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये जो स्थल खंड है, क्षेत्रफल है, जीरो से लेकर, जीरो से मतलब यहाँ से आप अंदर की तरफ, इसके अंदर आप घुसना शुरू करोगे तो 100 किलोमीटर तक, किसी वैज्ञानिक ने 80 भी कहा है, किसी ने 150 भी कहा है, तो हम एक सामान्यता मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। इसके अंदर जब हम 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये जो हमारा स्थल खंड है 100 किलोमीटर तक पाएगा। मतलब कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, जो भी कुछ है 100 किलोमीटर तक ही है। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको मेंटल कहते हैं। उसको हम, वैज्ञानिक ने उसको तीन परत कहा है। पहली वाली परत 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, उसको स्थलखंड या लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल रूप। वो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद वाला जो प्लेट है या जो परत है, उसको कहते हैं कि मेटल। वो 2900 किलोमीटर तक है। 100 किलो यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर अंदर 2900 किलोमीटर तक है। वो वाला जो भाग है इसके अंदर का, 100 किलोमीटर के बाद वाला जो भाग है, वो सेमी सॉलिड है। मतलब कि जैसे ये ऊपर का क्षेत्रफल, पहाड़, चट्टान, कंकड़, पत्थर, मिट्टी जैसे जितने ठोस हैं, वो वैसा ना होकर सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी बैलून में जब हम पानी भरते हैं, तो वो जैसे हो जाता है, आप वैसे समझिए। ये आटे की लोई, जब हम रोटी बनाना होता है तो आटा का जो लोई तैयार करते हैं तो वो जैसे होता है, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं, थोड़ा गीला वाला जैसे होता है, मुलायम होता है। मतलब आप उस पर कोई भी आकार किसी भी चीज़ में रखोगे तो उसके आकार का हो जाएगा, उसका खुद का कोई आकार नहीं होगा। वो ठोस नहीं है और ना ही वो एकदम लिक्विड है। पानी जैसे कहीं भी गिरा दिए तो वो बहकर चला जाएगा या फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। पानी जैसा भी नहीं, तो सेमी सॉलिड है, ठीक है। तो उसके बाद मेंटल के नीचे वाली जो परत है, जो आखिरी परत होती है, उसको कोर कहते हैं। कोर में भी 2 परत वैज्ञानिकों ने बताई, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। आउटर कोर मतलब ये कि जो मेंटल के बाद वाला जो प्लेट है, जो कोर का आधा भाग है, उसको आउटर कोर कहा है। और आउटर कोर के बाद एकदम, तो इसके सेंटर में भी, इस पृथ्वी के सेंटर में, सपोज करो कि यहाँ से लेकर, मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, कोर का जो है, वो इनर कोर है। मेंटल तो सेमी सॉलिड है। मेंटल के बाद जो आउटर कोर का भाग है, जो 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक है, 5100 समथिंग है, मैं आपको बता दूं। हाँ, 5100 ही है। 5100 किलोमीटर तक वो पूरा का पूरा लिक्विड है। मतलब वो पानी के जैसे लोहा जब पिघलाते हैं, जब एक निश्चित टेम्परेचर के पर आने पर जब लोहा पिघल जाता है, पानी जैसे हो जाता है, उसी तरीके से ये है। इसका आप उदाहरण आप देख सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि जहाँ भी भूकंप आते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी होता है, इंडोनेशिया की तरफ होता है, इटली में ज़्यादा होता है, इंडोनेशिया में होता है, तो वहाँ पर होता है, जब ज्वालामुखी फटती है तो नीचे लावा, लाल लावा पिघला हुआ निकलता है, बाहर फैल जाता है। तो वो वही है, वही उदाहरण है कि पृथ्वी के अंदर मेटल के और नीचे कोर वाला भाग वो पिघला हुआ पूरा। आप ऐसे समझ लो कि ये एक बैलून है, इसके अंदर थोड़ी सी जो इसकी बाहरी परत है वो 100 किलोमीटर तक तो बहुत मोटी है, लेकिन उसके अंदर को पिघला हुआ है, जिसको मैग्मा कहते हैं, जिसको लावा कहते हैं। जब ज्वालामुखी फटती तो बाहर आता है। तो इसी से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल लगता रहता है। मतलब वो जो पिघला हुआ है, वो उसमें वलन होगा, हिलेगा डुलेगा, इधर उधर उसका संचलन होता है, वलन होता है, वो पिघला हुआ है। तब उसी के आंतरिक बल के कारण पृथ्वी का जो महाद्वीप का जो भाग, जो महाद्वीप का, जैसे अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पर में जहाँ जो भाग कमजोर मिलेगा, जैसे कि जहाँ चट्टान है, कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर बालू है, कहीं पर रेगिस्तान है,
तो ये तो रेगिस्तान है, लेकिन इसके अंदर का भाग जो 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, ऊपर तो रेगिस्तान दिख रहा है, ऊपर तो बालू दिख रहा है, ऊपर तो चट्टान दिख रहा है, ऊपर तो पहाड़ दिखेगा, घास फूस का मैदान दिखेगा, कहीं कहीं नदी है, जो झील भी है। लेकिन उसके नीचे का भाग, यहाँ ऊपर से लेकर 100 किलोमीटर तक का भाग, जहाँ पर कमजोर रहेगा, जहाँ पर कमजोर होगा, तो उसके नीचे का जो आंतरिक बल लगने के कारण वहीं पर कंपन होगा, वहीं पर हिलेगा डुलेगा। जैसे कि आप सपोज करो मैं कागज उठा लूं, ये कागज है, ये कागज है, ये अभी मैं नीचे कुछ भी, इसके नीचे कुछ भी करूंगा, अगर ये मुलायम है, ये मुलायम है, तो ये हिल डुल जाएगा, हिल डुल जाएगा। और इसके ऊपर अगर बसाव है, इंसानों का बसाव है, बस्तियां हैं, लोग हैं, घर हैं, बिल्डिंग है, वो हैं, तब उनको एहसास होगा कि ये हिल रहा है। लेकिन इसी के जैसे अगर हमारे पास सपोज करो जैसे कि एक ये है, जैसे ये प्लेट है, ये ऐसे ही कोई बड़ी सी प्लेट हो, मजबूत प्लेट है, तो इसके नीचे अगर कोई कंपन होगा तो ये नहीं हिलेगा, हिलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वो कंप आया है। तो ऐसे ही पृथ्वी पर ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनमें उस पूरे भूभाग का जो भी क्षेत्र कमजोर होगा, उसके अंदर वो वलन और कंपन महसूस होगा, तभी हमको पता चलता है कि भूकंप आया है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि भूकंप कैसे आता है।